आपका बच्चा प्रेगनेंसी में कैसे घूम रहा है, ये आपको बहुत इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन देता है कि अंदर आपका बच्चा कैसा है। तो बच्चे के घूमने के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण बातें। पहला सवाल होता है कि बच्चा कब घूमना शुरू करता है। महिलाएं अक्सर कहती हैं हमें तो घूमता हुआ महसूस ही नहीं होता है। तो ये देखिए, चौथे महीने से लेके 5.5-6 महीने के आसपास के टाइम पे कभी भी आपका बच्चा घूमना शुरू कर सकता है। इसको हम बोलते हैं क्विकनिंग। ज़्यादातर फीमेल्स में क्या होता है, 5वें महीने में बच्चे का घूमना शुरू हो जाता है। अगर ये आपका पहला बच्चा है तो हो सकता है आपको घूमना 5.5-6 महीने तक जो है शुरू महसूस हो। लेकिन अगर आपको देर में भी महसूस हो रहा है तो इसमें ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आपने अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा रखा है, वो सब नॉर्मल है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आपको दूसरा बच्चा है, तीसरा बच्चा है, तो ऐसे में कभी कभी मूवमेंट्स बहुत जल्दी महसूस होने लग जाते हैं। चौथे महीने के बाद ही माँ को महसूस होने लग जाता है। अगला सवाल है, जब बच्चा घूमता है तो कैसा लगता है। देखिए, जब बिल्कुल शुरुआत होती है यानी कि 5वें महीने में, उस टाइम ऐसा लगता है जैसे पेट के अंदर तितलियां फुदक रही हैं या चिड़िया हल्का फुल्का मूवमेंट जैसे करती हैं, ऐसा हल्का फुल्का आपको मूवमेंट महसूस होगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे आपको मूवमेंट बहुत अच्छे से पता चलेंगे कि हाँ, बच्चे ने लात मारी है, या बच्चा पूरा पूरा घूम भी जाता है, वो भी आपको महसूस होगा। क्यों? क्योंकि बच्चेदानी बढ़ रही है, पानी बढ़ रहा है और बच्चे का साइज़ बढ़ रहा है, बच्चे की ताकत बढ़ रही है। इसके बाद क्या होता है, जब करीब 8 महीने के आसपास हो जाते हैं तो बच्चे को जगह कम मिलती है। बच्चे में पावर पूरी है लेकिन जगह कम है, तो बच्चा उतनी ज़ोर से उतना उसको प्रोनाउंस्ड आपको महसूस हो सकता है ना हो। अब ये आपको दर्द, बच्चे का जो घूमना है, ये किस जगह पे महसूस होता है। जब आपको शुरू में बच्चे के मूवमेंट महसूस होते हैं तो वो पेड़ों में नीचे की तरफ महसूस होते हैं। अब बच्चा यूजुअली 3 तरीके की पोजीशन में होता है। या तो उसका सर नीचे होता है, जिसे सिफेलिक बोलते हैं। अगर सर नीचे होगा तो बच्चे के जो मूवमेंट है आपको ज़्यादातर साइड्स में महसूस होंगे। जो बच्चे के मूवमेंट्स हैं वो उसके हाथ पैर की वजह से आपको महसूस होते हैं। अगर बच्चा ब्रीच है यानी कि बच्चे का सिर ऊपर है, पैर नीचे हैं, ऐसे में आपको ज़्यादा जो मूवमेंट है वो नीचे की तरफ पता चलेंगे कि लगता है बच्चा नीचे पैर मार रहा है, या नीचे आपको दर्द भी महसूस हो सकता है। तीसरा, जब बच्चा आड़ा होता है, ऐसे में कभी कभी मूवमेंट कम होते हैं, या फिर आपको मूवमेंट एक साइड में या बीच बीच में होंगे, ज़्यादा ऊपर नहीं होंगे, क्योंकि बच्चा ऊपर की जगह होता ही नहीं है। अब बच्चे के कब जो है आप उसको महसूस करें, बच्चे का घूमना कब बच्चा ज़्यादा घूमता है। देखिए, एक ये है कि रात के टाइम पे किन्हीं कारणों से, कि शुगर लेवल से रिलेट करते हैं इसको, कि रात को जो है बच्चे के मूवमेंट ज़्यादा होते हैं। या फिर आप एक जनरल रूल देखिए, जब आप लेटते हैं या आराम करते हैं तो बच्चा ज़्यादा घूमता है, जब आप काम करते हैं तो बच्चा कम घूमता है। अब अगर आपको अपने बच्चे का घूमना या मूवमेंट्स गिनने हैं तो आप कैसे गिनेंगे। तो आप खाना खाएं अपना पूरा, ब्रेकफास्ट लंच डिनर कुछ भी, इसके बाद थोड़ा बहुत चलें, इसके बाद आराम से लेटें, रिलैक्स हो जाएं। इसके बाद बच्चे के मूवमेंट्स पे ध्यान दें। कम से कम 1-2 घंटे को आप ध्यान दें कि बच्चा कितना घूम रहा है। इसमें आपका बच्चा कम से कम 10-12 बार तो घूमना ही चाहिए। या जितना भी आपका बच्चा घूम रहा है, आप उस चीज़ को नोटिस करिए और ये बार बार ऑब्जर्व करिए। आपके बच्चे का घूमने का यही पैटर्न है। ये जो है आगे तक पूरी प्रेगनेंसी में यही पैटर्न चलता है। अगर आपका बच्चा कम घूमता है तो हो सकता है वो आगे तक कम ही घूमे, और ज़्यादा घूमता है तो हो सकता है उसकी मूवमेंट बाद में तक भी ज़्यादा ही रहे। ये आपको नोट करके रखना है। अब अगर आपके बच्चे के मूवमेंट आपको लगे कि कम हो रहे हैं तो ऐसे में आपको क्या करना है। देखिए, अगर मूवमेंट शुरू से कम है, अल्ट्रासाउंड नॉर्मल है, तो कोई घबराने वाली बात ही नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि अचानक से आपका बच्चे ने घूमना कम कर दिया है या घूमना बंद कर दिया है, तो ऐसे में आपको क्या करना है जो आप घर पे कर सकते हैं। इसमें आपको आराम करना है, वही लेट जाना है कुछ खा पी के, अच्छा उसके बाद फिर बच्चे के मूवमेंट देखने हैं। अगर बच्चे के मूवमेंट मिल जाते हैं, अगर आपको 4-5 मूवमेंट भी मिल रहे हैं, सही मिल रहे हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको बच्चे के मूवमेंट नहीं मिल रहे हैं, बच्चा घूमता हुआ पता नहीं चल रहा है, तो आपको कुछ मीठा खाना है या जो चीज़ आपको पसंद है वो खाना है। उसके बाद जो है फिर 1-आध घंटा देखना है। अगर फिर भी आपको मूवमेंट्स नहीं मिलते हैं तो ऐसे में आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। डॉक्टर जो है, जब सबसे पहले जाते हैं तो एक छोटी सी मशीन होती है
जिसे डॉपलर बोलते हैं, उससे आपके बच्चे की धड़कन चेक करते हैं। अगर उससे बच्चे की धड़कन आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो छोटी वाली मशीन डॉपलर से बच्चे की धड़कन नहीं आ रही है तो फिर हो सकता है आपके डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड लिखें या एनएसटी लिखें। डिपेंड करता है आपके बच्चे की एज उस टाइम पे कितनी है, कौन सा महीना आपका चल रहा है। देखिए, कभी कभी ये बहुत खतरनाक होता है और इसमें फिर इमरजेंसी ऑपरेशन भी करने की ज़रूरत पड़ती है। तो अपने बच्चे के घूमने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा बच्चा सही है कि नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब